तो चलिए अब हम आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहली स्लाइड में फर्स्ट स्लाइड में जब हमने व्हाट इज स्टॉक मार्केट पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि एक कोई भी कंपनी जिसको अपना बिजनेस एक्सपांशन करना है या फिर अदर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, तो कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस करी और कंपनी ऐसा क्यों करती है वो डिस्कस किया। एंड शेयर्स क्या होते हैं ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एंड अगली स्लाइड में इस आईपीओ का पूरा प्रोसेस कि आपको कैसे अप्लाई करना है, हम ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि कैसे अप्लाई होता है। और हम ब्राउज़र पर जाएंगे, कुछ टूल्स देखेंगे, कुछ वेबसाइट्स देखेंगे कि आपको एक आईपीओ को एनालाइज कैसे करना है और कौन सी वेबसाइट्स पे आप एनालाइज कर सकते हो। एंड देन जो आईपीओ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके क्या मॉडल्स होते हैं और आपको कौन सी कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको आईपीओ अप्लाई करना है या अवॉइड करना है, ये किन पैरामीटर्स पर हम डिसाइड करेंगे, ये भी कुछ अगली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ आपने अप्लाई करा लेकिन नहीं खुला, स्टिल आपको कंपनी के शेयर्स बाई करने, बिकॉज आपको कंपनी अच्छी लगती है, तो क्या स्ट्रैटेजीज हैं पोस्ट आईपीओ सेकेंडरी मार्केट में कि आप कब उन कंपनी के शेयर बाई कर सकते हो, वो स्ट्रैटेजीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फर्स्ट स्टेप है स्क्रूटनी का, स्क्रीनिंग का, कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो देखो, आप जब भी आईपीओ एनालाइज करोगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा एक वर्ड, आईपीओ इशू टाइप। इशू टाइप, जब आप किसी भी वेबसाइट या टूल में कोई आईपीओ आया हुआ है तो उसको जब आप एनालाइज करने जाओगे तो आपको यहाँ वहाँ पर इशू टाइप दिखेगा। दो टाइप के इश्यूज होते हैं आईपीओ के, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू। अब ये पहला स्टेप है जो आपको क्लैरिफाई कर देगा कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है, या कॉशियस होना है या कॉन्फिडेंट होना है, क्या करना है। ठीक है, तो क्या होता है ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू, डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑफर फॉर सेल। तो देखो, इसमें एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स, जो कंपनी के प्रोमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के फाउंडर्स हैं या पार्टनर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी के, तो उन्हें हम प्रोमोटर्स बोलते हैं। तो इसमें एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपनी एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचते हैं, अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेचते हैं। कंपनी कोई नए शेयर इशू नहीं करती है, कोई भी नए शेयर्स इशू नहीं करती है। कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो अपने ही शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं। अब यहाँ पर ऑनरशिप कैसे इम्पेक्ट होती भाई, अब ये जो फाउंडर है, ये ऑनर है ना, कंपनी के फाउंडर हैं या पार्टनर हैं या इन्वेस्टर्स हैं, तो वो कंपनी के ऑनर हैं। अगर उनके पास कंपनी के शेयर हैं तो वो कंपनी के ऑनर है, और वो अगर शेयर्स पब्लिक ऑफर कर रहे हैं तो उनकी ऑनरशिप इम्पैक्ट होगी ना। तो वो कैसे होती है, तो यहाँ इस केस में ऑफर फॉर सेल में कंपनी की ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, डाइल्यूट नहीं होती है। ध्यान से सुनना ये बात, कंपनी की ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, डाइल्यूट नहीं होती है। इनमें क्या फ़र्क होता है हम देखेंगे। डाइल्यूट का सिंपल मीनिंग आप जानते हो, कोई भी चीज़ डाइल्यूट हो जाना, मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसको डाइल्यूट, जैसे आप कोई भी दवाई है उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाते हो तो वो डाइल्यूट करना होता है ना, मतलब उसमें से कम नहीं हुई है, वो एग्जिस्टिंग है लेकिन उसकी जो क्या कहते हैं कि दवाई की जो क्वांटिटी थी उसको अपने पानी डालकर डाइल्यूट कर दिया। एक सिंपल लेमन टर्म में अगर मैं डाइल्यूट का आपको मीनिंग बताऊं तो, लेकिन यहाँ कैसे होगा वो देखो। तो इस ऑफर फॉर सेल में जो कंपनी की ऑनरशिप है वो ट्रांसफर होती है, डाइल्यूट नहीं होती। हम एक एग्जांपल से समझते हैं और ये कैसे इम्पेक्ट करता है एज एन इन्वेस्टर, आपको इसका ध्यान क्यों रखना है वो भी हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसके पास 1 करोड़ शेयर हैं, जिसके ऑनर्स के पास 1 करोड़ शेयर्स हैं। इन प्रोमोटर्स में से, ऑनर्स में से एक मिस्टर एक्स हैं जिनके पास कंपनी के 20 लाख शेयर्स हैं, जिनके पास कंपनी के 20 लाख शेयर्स हैं, यानी कि उनकी ऑनरशिप कितनी होगी, 20%। ठीक है,
तो टोटल शेयर कंपनी के 1 करोड़, 20 लाख की ऑनरशिप मिस्टर एक्स की है। अब वो मिस्टर जो एक्स है वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपने जो ये शेयर्स हैं वो मैं पब्लिक को ऑफर करता हूँ, मैं ये शेयर्स जो है पब्लिक को ऑफर करता हूँ, यानी कि बेसिकली पब्लिक को सेल करता हूँ, और मैं अपनी ऑनरशिप है जो कंपनी से कम कर दूंगा, यानी कि ट्रांसफर कर दूंगा पब्लिक को। तो ये पैसा जो है ट्रांसफर होगा, तो ये पैसा किसके पास जाएगा? ये पैसा किसके पास जाएगा? क्या ये पैसा जो मिस्टर एक्स अपने शेयर बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रही है वो, तो ये पैसा क्या एबीसी लिमिटेड के पास जाएगा? नहीं जाएगा। ये पैसा जाएगा मिस्टर एक्स के पास। समझ रहे हो आप आपको? सिंपल सी बात है कि मिस्टर एक्स अपने ऑनरशिप के 20 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर करिए, पब्लिक उसे खरीद रही है, तो वो जो पैसा है वो किसके पास जाएगा? मिस्टर एक्स के पास जाएगा, और उनको कंपनी से एग्जिट मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप बताइए कि क्या ये आपको थोड़ा सा डाउट में नहीं डालेगा कि कंपनी की ग्रोथ में तो पैसा नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हमेशा जो है ओ एफ एस ऑफर फॉर सेल बुरा ही होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। कुछ थोड़ा डाउट आपको करना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये एक तरीके की जो ओ एफ एस होता है वो एक तरीके की एग्जिट स्ट्रेटजी है फॉर इन्वेस्टर्स, वीसीज और प्रमोटर्स। ये एक तरीके की एग्जिट स्ट्रेटजी है फॉर प्रमोटर्स, वीसीज और अदर जो भी फाउंडर हैं या जो भी है, ठीक है? अब इसके जगह फ्रेश इशू क्या होता है? हमने एग्जांपल लिया कि यहाँ पर 1 करोड़ का जो शेयर्स थे 20 लाख उसमें से थे। सेम ही एग्जांपल हम लेते हैं, वही एबीसी लिमिटेड, और इस एबीसी लिमिटेड के वही 1 करोड़ शेयर्स हैं, 1 करोड़ शेयर्स हैं। अब ये एबीसी लिमिटेड जो है ये पब्लिक ऑफर लाती है। अभी फिलहाल ये 1 करोड़ शेयर एबीसी लिमिटेड के पास है, तो 100% ऑनरशिप किसकी है? एबीसी लिमिटेड के फाउंडर्स के पास में ऑनरशिप। अब कंपनी 25 लाख नए शेयर्स इशू करती है। पहले केस में क्या हो रहा था? इन्हीं 1 करोड़ में से मिस्टर एक्स के 20 लाख शेयर पब्लिक को ऑफर किए, तो कंपनी के पास कितने? 1 करोड़ शेयर ही वापस रहेंगे, बस ऑनर चेंज हुआ, ऑनरशिप चेंज हो गई थी, ट्रांसफर हो गई। मिस्टर एक्स की जगह अब बहुत सारे लोग हो गए पब्लिक के, और कंपनी के शेयर्स वही थे 1 करोड़ ही। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? फ्रेश इशू में क्या हो रहा है? कंपनी के एग्जिस्टिंग 1 करोड़ शेयर हैं, और कंपनी नए एडिशनल 25 लाख शेयर्स पब्लिक को इशू करती है। तो अब कंपनी के एबीसी लिमिटेड के कितने शेयर्स हैं? टोटल 25 लाख। और उस केस में, फर्स्ट केस में ऑनरशिप हो रही थी ट्रांसफर, और यहाँ ऑनरशिप क्या हो रही है? डाइल्यूट। यहाँ ऑनरशिप क्या हो रही है? डाइल्यूट। कैसे? कैसे समझो। देखो, जब कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर थे तो 100% ऑनरशिप थी। अब टोटल शेयर्स कितने हो गए? 1.25 लाख। तो कंपनी के ऑनर्स के पास अब कितनी ऑनरशिप रही? 80%। भाई 1 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख का कितना परसेंट? 80%। सिंपल मैथ है, दिमाग लगा लेना। तो यहाँ पर ऑनरशिप जो पहले 100% थी वो अब फाउंडर्स के पास कितनी रही? 80%। और ये जो पैसा है, ये जो 25 लाख रेज होंगी, ये 25 लाख जो शेयर्स पब्लिक हो जाएंगे, और इससे जो पैसा रेज होगा वो एबीसी लिमिटेड के पास जाएगा, ना कि ऑनर्स के पास, ना कि किसी मिस्टर एक्स वाई जेड के पास। ये पैसा प्योरली कंपनी के पास जाएगा, और ये कंपनी की एक्सपांशन में, डेट रीपेमेंट में, नए प्रोजेक्ट्स में, आर&डी में, या एक्स वाई जेड जो भी कंपनी के लिए, जो कंपनी के बिजनेस के लिए पैसा यूज होगा, ना कि किसी ऑनर के एग्जिट के लिए। तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने बहुत ही लेमन टर्म में समझा दिया, बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल से समझा दिया कि ऑफर फॉर सेल क्या होता है और फ्रेश इशू क्या होता है। फ्रेश इशू ऑब्वियसली बेटर होता है, क्योंकि यहाँ जो पैसा रेज होगा वो कंपनी की ग्रोथ में लगेगा, और लॉन्ग टर्म में बिजनेस एक्सपांड हो सकता है, जिससे स्टॉक के प्राइस इंक्रीज होंगे, जिससे प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका कैपिटल अप्रिशिएट होगा। और ओएफएस में
आपको थोड़ा सा डाउट करना चाहिए, बिकॉज ये प्रोमोटर को एग्जिट देने का एक वे है। अब ऐसा नहीं है हर एक बार ऐसा होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। अगर आईपीओ प्योरली ओएफएस है तब आपको लिटरली कॉशियस होना चाहिए। और अगर मिक्स, कई बार ऐसा होगा कि मिक्स आएगा, मिक्स आईपीओज होते हैं, ठीक है, ये इशू टाइप मिक्स भी होगा। एक थर्ड टाइप भी यहाँ पर लिख सकते हो आप, मिक्स, मिक्स ऑफ बोथ। मान लो कि कंपनी ने 20 लाख शेयर्स एबीसी लिमिटेड ने पब्लिक ऑफर किए, उसमें से 10 लाख शेयर्स जो हैं वो मिस्टर एक्स के हैं, ठीक है, और 10 लाख इशू है वो फ्रेश इशू है। यानी कि कंपनी के जो 1 करोड़ शेयर्स थे वो अब 1.1 CR हो जाएंगे, 1 करोड़ 10 लाख शेयर हो जाएंगे। 10 लाख तो मिस्टर एक्स के थे, वो ट्रांसफ़र हो गए, यानी कि 1 करोड़ ही थे। और नया फ्रेश इशू जो है वो 10 लाख है, तो 1 करोड़ 10 लाख हो जाए। तो ये मिक्स में भी आते हैं। अब इस मिक्स में आपको रेशियो देखना है, आपको जज करना है, तो आपको रेशियो देखना है कि फ्रेश इशू कितना है और ओएफएस कितना है। क्या वो 50-50 है, क्या वो 70-30 है, क्या वो 80-20 है, या फिर कैसा है। 70 अगर फ्रेश इशू है, 30 अगर ओएफएस है, तो ठीक है। अगर 70 ओएफएस है और 30 फ्रेश इशू है, तो थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली देखनी पड़ेगी कि कंपनी का टाइप ऑफ आईपीओ इशू क्या है, टाइप ऑफ आईपीओ इशू क्या है, ऑफर फॉर सेल है या फ्रेश इशू है। सो फर्दर आपको जो अभी हमने पढ़ा उसी को आगे कंटिन्यू करना है, और उससे पहले के जो लेक्चर हैं वो भी एक्सेस करने हैं। तो मेरे स्टॉक मार्केट के सारे कोर्सेज, लाइक बेसिक टू एडवांस ऑफ स्टॉक मार्केट, A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट टू एडवांस वैल्यूएशन मॉडल, सारे कोर्सेज यहाँ स्किल वेंडर पर लिस्टेड है। और यू कैन एक्सेस विद अ सिंगल सब्सक्रिप्शन, और एक ही सब्सक्रिप्शन पर आपको सारी कैटेगरीज़ के कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उस पर आते हैं, लेकिन मैं पहले स्टॉक मार्केट के जो कोर्सेज़ हैं उसके बारे में बता देता हूँ। अभी हमारे 4 कोर्स पब्लिश हो चुके हैं, एंड दीज कोर्सेज विल बी अपलोडेड वेरी सून, ऑलमोस्ट रेडी हैं एडिटिंग में। सो यहाँ पर आपको एडवांस तक स्टॉक मार्केट के सारे कोर्सेज एक ही जगह पर मिल जाएंगे, एंड दीज कोर्सेज आर नॉट लाइक एनी अदर वेबिनार और कोई यूट्यूब वीडियो में जैसे शॉर्ट में बताते हैं। ये हर एक कोर्स का टाइमिंग 5 आवर्स प्लस का है, और एक एक चीज़ को स्क्रैच से और पूरा डिटेल में मैंने समझाया है, कवर किया है, हर एस्पेक्ट को कवर किया है सब चीज़ों में। सो और इसके अलावा स्टॉक मार्केट के अलावा डिजिटल मार्केटिंग में सारे कोर्सेज़ हैं, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ डिजिटल मार्केटिंग पर सीखने को मिलेगी। उसके सब के डिटेल कोर्सेज़ भी हैं। IT कोर्सेज़ में यू विल हैव एक्सेस टू दीज कोर्सेज़ लाइक जावा कोर्स, C++, हैंड्स ऑन विद Zapier और ब्लॉकचेन, और भी सारे IT पर कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर आप, तो आपको SSC, CGL, SBI और इन सब के कोर्सेज़ भी हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे आपको। एंड जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ आर देयर। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टार्टअप एंड बिजनेस, तो हमने यहाँ पर कवर किया है अर्ली एज स्टार्टअप, फंडिंग, रजिस्ट्रेशन कैसे करना, कंपनीज कैसे रजिस्टर करनी है, आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक शॉर्ट 100+ इंडस्ट्रीज़ की डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जिनमें आपको आइडिया लगेगा कि किस इंडस्ट्री में क्या प्रोडक्ट्स हैं, बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप, सब कुछ, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स क्या क्या हैं, और आपको कैसे एक स्टार्टअप को बिल्ड करना है, उसकी सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पर। एंड ये डैशबोर्ड है, यू विल हैव एक्सेस आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू आवर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आपको ना सिर्फ ये कोर्सेज, इसके अलावा पर्क्स, और क्या है पर्क्स? पर्क्स हैं ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स ऑन टॉप इंडियन ब्रांड्स। सो वी आर ऑनबोर्डिंग मोर एंड मोर ब्रांड एवरी डे, और यहाँ पर हम very soon we will have 500+ offers on top Indian brands। और अभी यहाँ पर हर कैटेगरी में आपको डिस्काउंट्स एंड ऑफर देखने को मिलेंगे।
सो यू विल हैव एक्सेस टू दीज एज वेल। और हमारा अपना एक एआई टर्मिनल हमने बनाया है जहाँ पर प्रॉम्प्ट की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, और आपको हर मंथ 5000 क्रेडिट्स फ्री लाइफ टाइम के लिए हम देंगे इसके साथ में। और अगर इसमें बहुत सारे प्री ट्रेंड बोर्ड्स हैं जहाँ से आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं, और एवरीथिंग इज़ देयर इजी टू यूज़, और आप इसमें सब कुछ एक ही स्क्रीन पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज विथ अ सरप्राइजिंग प्राइस ऑफ 1500 ओनली। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, सब कुछ का एक्सेस। और अभी हमारा 15 अगस्त तक का एक लाइफ टाइम डील चल रहा है जिसमें हम 1500 में आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो जस्ट गो एंड ग्रैब द डील नाउ।